हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे, देखो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो यूजीसी है, यूजीसी का जो नेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है उसके रिगार्डिंग एक विशेष इन्फॉर्मेशन आई है कि यूजीसी में जो आगे एग्ज़ाम होने वाला है, नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका पेपर पैटर्न में किस प्रकार से चेंज हुआ है। देखो पहले का पेपर पैटर्न है और अभी का पेपर पैटर्न है, उनमें से थोड़ा सा कुछ चेंज है, वो अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर अपन लेके चलते हैं। आपका जो नोटिफिकेशन है, ये यूजीसी ग्रांट कमीशन का नोटिफिकेशन है जो कल 27 मार्च को जो है वो जारी हुआ था। यहाँ पर अपन देखेंगे पब्लिक नोटिफिकेशन। इसमें देखो पब्लिक नोटिफिकेशन के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी प्रोग्राम। देखो पहले जो नेट का एग्ज़ाम जो एक साल में 2 बार कंडक्ट होता था, वो किस पर्पज़ से होता था। उसमें 2 कैटेगरी थी। एक कैटेगरी थी जेआरएफ की, दूसरी कैटेगरी थी आपकी नेट की। इसका मतलब जो कैंडिडेट अपर थे, टॉप थे, उनको जेआरएफ दी जाती थी कि वो कहीं से भी पीएचडी कर सके और पीएचडी के दौरान उसको फेलोशिप मिल सके। दूसरी कैटेगरी थी केवल नेट की, कि उनको नेट मिलता था तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या थे, एलिजिबल थे। अब यहाँ पर एक कैटेगरी और बढ़ा दी इसमें लाइन में, देखो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन। पीएचडी में एडमिशन के लिए टेस्ट भी इसी के साथ ही देना होगा। इसकी कमियाँ क्या थी कि पहले जो जैसे मान लो अपन ने पीएचडी के लिए अपने जेआरएफ निकाला, जेआरएफ आपके पास है, उसके बावजूद आपको क्या देना पड़ता था, एंट्रेंस टेस्ट है वो किसी यूनिवर्सिटी का देना पड़ता था, किसी अलग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनका पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ता था। उन सभी चीज़ों से आपको क्या कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है कि अगर अब आपने नेट में आप बैठे हो तो उसके बाद में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर पीएचडी के लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट है वो देने की आवश्यकता नहीं है। इसी में आपको एक अलग से कैटेगरी डाल दी गई है। तो यहाँ पर देखो द यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अपन देखेंगे द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अपनी जो एग्ज़ाम है वो कौन लेता है, एनटीए ही लेता है। नेट इज कंडक्टेड ट्वाइस इन ए ईयर, जून और दिसंबर। एक साल में 2 बार होती है, जून और दिसंबर में होती है। करंटली नेट स्कोर आर यूज्ड एज ए अवार्ड जूनियर रिसर्च फेलोशिप। एक तो जेआरएफ के लिए काम आता है अपना, अभी जो चल रहा था। बी कैटेगरी जो अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर विद मास्टर डिग्री, जिसके पास भी एमएससी डिग्री है, मास्टर डिग्री है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको नेट दिया जाता था। 2 कैटेगरी थी, जेआरएफ और नेट। आगे अपन देखेंगे मैनी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट देयर एंट्रेंस टेस्ट। अलग अलग यूनिवर्सिटी थी वो अपना अपना टेस्ट लेती थी, किसके लिए, पीएचडी के लिए। टेस्ट फॉर एडमिशन टू देयर पीएचडी प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम के लिए टेस्ट अलग से लेती थी वो। तो इसका मतलब जिस कैंडिडेट के पास में जेआरएफ है वो अलग से टेस्ट क्यों दे, तो उसी को उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए इन्होंने रिक्वायर द स्टूडेंट टू राइट मल्टीपल पीएचडी टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट, कि एक बच्चे को कई यूनिवर्सिटी में अलग अलग टेस्ट देने पड़ते थे पीएचडी के लिए, कि कहीं भी मिलेगी पीएचडी वहीं से अपन कर लेंगे, ठीक है ना। हेल्प टू स्टूडेंट विद वन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन ए पार्ट इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो नैप है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके अकॉर्डिंग ये लागू किया गया है। यूजीसी कॉन्स्टिट्यूट एक्सपर्ट कमेटी रिवाइड प्रोविजन ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक कमेटी गठित की गई थी 13 मार्च को, यहाँ पर दे रखा है 13 मार्च 2024 को एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने डिसाइड किया है कि अब जो नेट का एग्ज़ाम होगा उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पर देखो प्लेस इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, मतलब यूनिवर्सिटीज़ अलग से कोई टेस्ट नहीं लेगी। जो टेस्ट हम ले रहे हैं, यूजीसी ने कहा है जो टेस्ट हम ले रहे हैं बच्चे उसी के थ्रू आपके पास पीएचडी करने के लिए आएंगे और वही बच्चे एलिजिबल रहेंगे। उस आधार पे इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब अपन देखेंगे फ्रॉम जून 2024 ऑनवर्ड देयर फॉर द नेट कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है। कैटेगरी पहली अगर अपन देखेंगे इसमें कौन से कैंडिडेट को रखा जाएगा। देखो इसमें एक तो वो कैंडिडेट रखा जाएगा जो पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा, उसको किसी भी टेस्ट की देने की आवश्यकता नहीं है, वो पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा। दूसरा, पीएचडी के साथ में उसको जेआरएफ भी मिलेगी। तीसरी, अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगा, मतलब उसके पास में नेट भी होगी। तो पहली जो कैटेगरी है उसमें 3 चीज़ें शामिल है। आप पीएचडी कर सकते हो,
पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप मिलेगी, जेआरएफ मिलेगी, मतलब जेआरएफ भी आपके पास में आ गई। तीसरी चीज़ आपको नेट मिलेगी, तो नेट भी आपके पास में आ गई। तीनों जो चीज़ें हैं वो पहली कैटेगरी में शामिल है। सबसे हाई जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी कैटेगरी फर्स्ट की। अब सेकंड कैटेगरी अगर अपन देखेंगे, इसमें एलिजिबल फॉर पीएचडी कर सकता है, लेकिन उसके साथ में जेआरएफ नहीं है उसके पास। अब पीएचडी विदाउट जेआरएफ, अब उसके पास जेआरएफ नहीं है भाई, पीएचडी करेगा वो लेकिन जेआरएफ नहीं रहेगी। एंड अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके पास नेट भी रहेगा, नेट रहेगी उसके पास में, और क्या रहेगा, पीएचडी कर सकता है लेकिन जेआरएफ नहीं रहेगा। समझ गए, ये सेकंड कैटेगरी है। फिर थर्ड कैटेगरी, इसके पास में पीएचडी कर सकता है ये, ना ही तो उसके पास जेआरएफ रहेगा, ना ही उसके पास में नेट रहेगा। ये केवल ओनली थर्ड जो कैटेगरी है ये ओनली पीएचडी करने वाले कैंडिडेट ही इसमें रहेंगे। कोई कैंडिडेट का रिजल्ट आया है और उसको कौन सी कैटेगरी में पास हुआ, वो थर्ड कैटेगरी में, तो उसके पास ना ही तो नेट है, ना ही उसके पास जेआरएफ है, उसके पास क्या है कि वो कहीं से पीएचडी कर सकता है, बस इतना है उसके पास में। और पीएचडी भी किस बेसिस पे होगा, इंटरव्यू बेसिस पे होगा। टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको एक इंटरव्यू देना होगा। उस इंटरव्यू के बेसिस पे आपके जो इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटीज़ है, वो आपको सिलेक्ट करेंगे और पीएचडी में आप एनरोल्ड हो पाएंगे। तो ये तीन कैटेगरी इन्होंने सिंपल सी बना रखी है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे अच्छे से, अगर आप इसको यहाँ देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो। देखो तीन कैटेगरी सिंपल सी इन्होंने बना रखी है कि पहली तो क्वालिफिकेशन फॉर की तीन कैटेगरी है, और ये इनके एलिजिबल फॉर तीन कैटेगरी यहाँ पर है। पहली कैटेगरी जेआरएफ है, दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर है, और तीसरी पीएचडी एडमिशन है। अब पहली कैटेगरी देखो यहाँ पर, ये जो पहली कैटेगरी है अवार्ड, अगर जो कैंडिडेट पहली कैटेगरी में पास होता है, आपको तो याद रखना है, वो पीएचडी भी कर सकता है, उसको जेआरएफ भी मिलेगी और उसके पास में नेट भी होगी। यहाँ पर देखो जेआरएफ भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट भी है, और पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। कैटेगरी सेकंड में अगर कोई पास होगा तो वो पीएचडी कर सकता है और नेट भी उसके पास है, लेकिन उसको जेआरएफ नहीं मिलेगी। पीएचडी कर सकता है और नेट भी है। थर्ड कैटेगरी में कोई कैंडिडेट अगर पास होता है तो उसमें केवल वो पीएचडी के लिए एलिजिबल रहेगा, पीएचडी के लिए केवल एलिजिबल रहेगा, और ना ही तो उसके पास में नेट है, ना ही उसके पास जेआरएफ है। इस प्रकार से तीन कैटेगरी उन्होंने डिवाइड की है। इस आधार पर अब आपका जो सिलेक्शन होगा वो नेट का इस आधार पर किया जाएगा। आपको पीएचडी करने में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल अलॉन्ग विद मार्क्स ऑब्टेन बाई ए कैंडिडेट यूटिलाइज द मार्क्स एडमिशन टू पीएचडी। आपके मार्क्स है वो भी दिए जाएंगे कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, ताकि आपको पीएचडी में हेल्प मिल सके। जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू। देखो पीएचडी प्रोग्राम में जब आप बैठने जाओगे पीएचडी के लिए, तो बेस्ड ऑन इंटरव्यू के बेसिस पे एज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर ए अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रिकॉग्नाइजेशन 2022। मतलब आपको वाइवा तो देना ही पड़ेगा पीएचडी के लिए, तो ये कंडीशन थी। तो पूरा नोटिफिकेशन शायद मैंने समझा दिया आपको, समझ में आ भी गया होगा आप लोगों को क्या क्या प्रोसीजर होने वाली है, क्या चेंज इसमें आया है। और तीन कैटेगरी डिवाइड किया। तीन कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड। यही सेम रूल लागू होने वाला है। सीएसआईआर नेट का एग्जाम अभी निकलने वाला है, तो उसमें भी सेम ही कैटेगरी लागू होगी। तो इसी बेसिस पे आपको आगे फॉरवर्ड करना है, इसी बेसिस पे आगे आपको तैयारी करनी है। और पीएचडी के लिए अलग से आपको कोई झंझट नहीं करना है, कहीं आपको टेस्ट नहीं देना, डायरेक्ट आपका अब इंटरव्यू देना है। आपको इंटरव्यू बेस पे आपको पीएचडी मिल जाएगी। तो पीएचडी तीनों कैटेगरी में मिलती है, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड। ठीक है ना। तो ये तीन कैटेगरी आपका यूजीसी ने जो भी लागू किया है पैटर्न, ये नए वाला था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो उसके, जो कहीं ना कहीं नेट या जेआरएफ का टारगेट लेके बैठे, या पीएचडी उनका टारगेट है या सपना है, तो वो जरूर अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए अपना छोटा सा वीडियो था, कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।